what's up guys, this is me Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. So चलिए बातों को सिलसिलों को स्टार्ट करते हैं जी। बहुत हो गया मस्ती, अब स्टार्ट होती है जी पढ़ाई हमारी। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस वाले जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक PYQ सीरीज। काफ़ी बच्चे जो मैसेज कर रहे थे कि मैम IP CS ने क्या बिगाड़ा है। भाई कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो मैं आपको 2023 के पेपर से पीछे 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 लेकर के जाऊंगी। जितने पेपर हैं हम उतने पेपर करेंगे, और बकायदा मैं आपको कंपार्टमेंट के जो पेपर है ना वो भी आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरा आप कह लीजिए आपके पास एक भंडारा लगने वाला है PYQs का। तो अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी, आप कह लीजिए कि एक्स्ट्रा आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आप इनको कर लेंगे, दैट इज बिल्कुल मोर देन इनफ, राइट। तो चलिए, जब हमने इतनी गारंटी दे दी है तो फिर बात क्या है। चलिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन सेट है ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, 2023 का क्वेश्चन सेट है एंड कंप्यूटर साइंस का है। तो मैं क्या करूंगी, इसको बकायदा आपको एक साथ कराने के, मैं इसको आपको जो कराने वाली हूँ दैट इज सेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसके आपके 5 सेक्शंस हैं पेपर की। अगर बात करें तो मैं आपको एक बार ऊपर दिखा देती हूँ। तो देखिए, आपके पास सेक्शन ए है जिसमें 18 क्वेश्चन MCQs हैं, बी है, सी डी ई, है ना। अब देखिए क्या चीज है कि इसमें 5 सेक्शन है। ये साल भर साल की बात करें तो बदलते रहे हैं सेक्शंस। ठीक है, आप इनको लास्ट नहीं मान सकते, आप इनको लास्ट मान सकते हो इस 2023-24 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, जिनके अभी 2024 में पेपर होने वाले, ये वो बच्चे जिनका 2022 का बैच था और 23 में, अभी 23 मार्च को जो पेपर हुआ था, ये वो पेपर है आपका। खैर ओके, सो यस, तो मैं आपको सेक्शन वाइज इसके अंदर कराऊंगी। सेक्शन ए आज करा देती हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे 100 ऑन हमारी सीरीज के क्वेश्चंस चलते जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अगर इन क्वेश्चंस को आपने लेना है तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे डालिए, एंड यस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। मुझे आपकी डिमांड बताएगी कि आपको कितनी ज्यादा जरूरत है इन PDFs की। और आप एक काम और करिएगा, वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे दिखेगा कि भाई नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, इट मींस डिमांड भी बहुत ज्यादा है, कमेंट सेक्शन भी उतना ही भर रहा है। तो मैं जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन सब का लिंक और भी जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है सबका डाल दूंगी। ठीक है, चलिए, तो कहानी यहां से शुरू होती है जहां से सेक्शन ए आपका शुरू होता है। पहला क्वेश्चन, पहले 18 क्वेश्चन है इसके अंदर जो MCQs के अंदर है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए पहले क्वेश्चन के साथ में। तो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के अंदर है। कहता है कि आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। आइडेंटिफायर, जीता जागता एक क्वेश्चन जो कि हर साल का है कंप्यूटर साइंस में। पहला क्वेश्चन आपके पास CBSE हर साल यही देता है कि भाई आइडेंटिफायर से रिलेटेड। अब वो आपको इस बार तो उसे थ्योरेटिकल दे दिया है, लेकिन हर बार वो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर या फिर इनवैलिड आइडेंटिफायर ऐसा पूछता है। अभी उसमें ट्रू फॉल्स में गेम चेंज, लेकिन बात वही है। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। ये आइडेंटिफायर की परिभाषा है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा आंसर इसके अंदर आप लिख करके आएंगे ट्रू, क्योंकि आइडेंटिफायर्स बिल्कुल एक नाम ही है, एक नेमिफिकेशन है, एक आपने नाम दे दिया आपके फंक्शन को, आपके वेरिएबल को। इसके 6 जो रूल आपने फॉलो करने हैं, कौन से कि भाई अंडरस्कोर के अलावा कुछ आएगा नहीं, 0 to 9 जो भी आपके 1 to 3 वाला सेक्शन है उससे कभी भी आप किसी वेरिएबल या किसी किसी आइडेंटिफायर को आप शुरू नहीं कर सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते हो, आप कीवर्ड नहीं दे सकते हो, राइट। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। बाकी आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। ओके, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। नहीं, वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। तो वैलिड कौन सा कीवर्ड है? ओके, तो वैलिड आपके पास में टोटल अगर पूछे कितने कीवर्ड है तो 35 कीवर्ड है। पुराने जो वर्जन होंगे आपके पास, जो किताबें होंगी उनके अंदर 33 दे दिए होंगे। सिंक और वेट 2 नए कीवर्ड और ऐड हुए हैं 3 पॉइंट, अभी जो वर्जन नया है उसके साथ में। तो आपके पास रिटर्न भी कीवर्ड है, आपके पास फॉल्स है, लेकिन उसका F बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको एक बार शक के दायरे में लेती हूँ। नन भी कीवर्ड है, इसको भी शक के दायरे में लिया जाता है क्योंकि नन का N है जो वो कैपिटल होना चाहिए।
ठीक है, रिटर्न आपके पास बिल्कुल सही है। तो वैलिड आपके पास में कौन सा है? और देखिए, मतलब ये देखो कैसे है, वैलिड पूछा है, तो आपका आंसर बी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर इसमें इसने पूछा होता ना कि इनवैलिड कौन सा है, तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, तब हम प्योर पे इसको आंसर करते। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये दोनों भी गलत हैं, क्योंकि एन का एन बड़ा होना चाहिए, एफ का एफ बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब इसने खेल खेला है, जिसको नहीं पता ये चीज वो पजल हो गया। बाकी आपके पास बकायदा ये पूर्णतया सही है और इसने वैलिड ही पूछा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ेंगे, नॉट वैलिड या नॉट इनवैलिड कुछ भी पूछा जा सकता था। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर आंसर इज बी हेयर। ठीक है, अगर एफ बड़ा होता, कैपिटल होता, एन कैपिटल होता, तो ये भी हमारे होते वैलिड। बाकी तो अब हमारा आंसर इज बी हेयर। अब देखिए, कहता है कि आपके पास में एक ट्यूपल गिवन है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो आप चलाओगे और आपको एक एरर आएगी। जो बच्चे मुझे मेरे से 11th में पढ़े हुए हैं, जो बच्चे मेरे से मान लो 3-4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप ये चीज कहेंगे, भाई यार ये सीबीएसई ने चोरी किया हमारी पीपीटी से क्वेश्चन। हाँ, मतलब ये तो हम, वो कहते हैं ना, वक्त पे आया क्वेश्चन। हम हर बार जब आपको कराते हैं ये क्वेश्चन तो आपको जरूर कराते हैं, वैल्यूज भी सेम दे रखी हैं। ओके, तो ये करेंगे तो क्या एरर आएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों एरर आएगी? क्योंकि ये आपको 0th नंबर यानी कि 10 दे देगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये स्लाइसिंग है। ये क्या है? लेंथ कैलकुलेट करना है। गलती कहां पर है? जी हाँ, दाल में कुछ काला है जब आप ट्यूपल के अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ट्यूपल आपका इम्यूटेबल है, आप कुछ भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक अ सलमान खान। बिल्कुल ना, डायलॉग सही है लेकिन एक्शन थोड़ा सा गलत हो गया। तो वही चीज है कि भाई ट्यूपल आपका सही है, लेकिन यहाँ आप इंसर्ट इसको कर नहीं सकते हो, क्योंकि ट्यूपल इज इम्यूटेबल। अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहते हैं कि कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपके पास में ये क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस देखनी होती है किसकी? ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजों में से चीज है कि भाई आपका जो सबसे पहले सॉल्व होगा वो होगा नॉट, उसके बाद एंड, और उसके बाद आपका और आएगा। तो ये प्रायोरिटी है आपकी 1 2 3 प्रायोरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल जैसे आपने देखा प्रायोरिटी नंबर 1 पर कौन से भाई साहब हैं? नोट वाले भाई साहब। तो आप इसको जाकर के सॉल्व कर चुके होंगे। तो आपके पास में आया 7 क्या बड़ा है 4 से? आपने कहा यस, लेकिन इसने नॉट ने क्या कहा? फॉल्स, क्योंकि नॉट आपको हमेशा उल्टा आंसर करता है। तो आंसर इज कमिंग फॉल्स। ओके, अब इधर से आप देख लीजिए, क्योंकि आपका एंड आएगा इसके बाद सॉल्व होने के लिए, तो आपका 5 छोटा है 10 से, ट्रू। ठीक है, एंड इधर भी लग गया। 12 क्या बड़ा है? इधर भी ट्रू। तो दोनों का आंसर इज ट्रू है। ठीक है, और बीच में क्या लगाना है? और। ठीक है, तो अब और में एक ही ट्रू हो तो काफी है। ठीक है, तो आपका इसीलिए आंसर विल बी TRUE, यानी कि ए इसके अंदर आंसर बिल्कुल सही आता है। अब मैं आपको इसमें चेंजेस दे करके जाती हूँ कि अगर मान लीजिए यहां पर एंड लगा होता तो क्या हो रहा होता। तो ये आपके लिए एक सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लगा करके भेजेंगे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी इसमें से कुछ भी नहीं, पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा। नॉट का मतलब कुछ भी नहीं। नॉट मींस अगर आपका आंसर ट्रू है तो ये फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। एंड के केस में दोनों लेफ्ट एंड राइट ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। और के केस में दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, बस एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ओके, तो बातों को कुछ आगे बढ़ाते, कहते कि सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास S इज इक्वल टू अमृत महोत्सव @75। अब आपके पास में यूज हुआ है पार्टीशन। देखिए, पार्टीशन जैसे ही यूज हुआ तो कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में पहले से ही फिट होनी चाहिए कि पार्टीशन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आंसर रिटर्न करेगा ट्यूपल के अंदर। ठीक है, इतना तुम्हें पता था तो इस वजह से तुमने इसको तो अपने चॉइस के अंदर से माइनस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब आप मुझे आंसर कह रहे होंगे कि ये होगा आंसर, या ये हो रहा होगा, या ये हो रहा होगा, है ना? क्योंकि एमसीक्यूज में क्या है कि आपको सिखाया जाता है कि भाई अगर तुमको आंसर ना मिले ना तो एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो, कि यहां पर सबसे पहले उसको चूज करो कि भाई तो जो तुम्हारा आंसर कतई नहीं हो सकता, और वो नहीं हो सकता आपके पास में बी। ठीक है, तो बी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर हो सकता है ए, सी और डी। अब पार्टीशन के अंदर क्या होता है कि आपके टोटल जो पार्टीशन बनते हैं वो बनते हैं 3।
ठीक है, 3 का मतलब क्या है कि जैसे आपने इसके अंदर लिखा स्पेस, तो एक तो स्पेस खुद हो गया, ठीक है, एक कॉमा लग करके इधर का पार्ट हो गया, एक कॉमा लग करके इधर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल आपका 0, 1 और 2, मतलब लेंथ जो होगी ना ट्यूपल की, दैट विल बी 3, ठीक है। एक तो वो खुद की जिसका पार्टीशन निकालना है, एक उसके लेफ्ट और राइट में। तो ऐसा कौन है? ऐसा आपके पास में ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो आपका आंसर इसमें डी निकल रहा है, ठीक है। मतलब मैम क्या आप ये कहना चाह रही हो कि अगर मैं इसके अंदर आई को डालती तो एक तो आई मेरा ये हो जाता, बाकी आई के इधर वाला एंड इधर वाला, बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया इसका आंसर डी है। अब आप इसको तोड़ मरोड़ करके जैसे भी और तरीके से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। Which of the following mode keeps the file offset position at the end of the file? देखिए आपके पास में है जी, मोड की बात करें तो W मोड है आपके पास। पेन चलना बंद हो गया है क्या? ओके, ये भी आपकी तरह ना कभी कभी क्या हमेशा ऐसे ही तो करता है ना। तो चलिए अब देखिए इसमें कहानी है। आपके पास मोड है R, अरे यार R, आपके पास है W, आपके पास है A, ठीक है। ये दोनों मोड होते हैं यूज जब आपको कुछ भी डेटा राइट करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका ओवरराइट कर देता है पुराना डेटा, और ये क्या करता है पुराने डेटा के बाद, मतलब पुराने जो डेटा है उसके बाद में आपका नया डेटा ऐड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी आप इनको यूज करते हो और अगर आपकी फाइल नहीं होती है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपकी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये आपको एक एरर दे देता है, और जब भी आप इससे फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमेशा आपके फाइल पॉइंटर 0 पर रखता है। इसमें आपका पुराना डेटा ओवरराइट होता है और इसमें नहीं होता है, इसमें फाइल पॉइंटर आपका एंड में होता है जब आप इसमें फाइल को ओपन करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही पूछा है, ठीक है। फाइल पोजीशन एंड में किससे होती है? ए से होती है, ठीक है। ए मतलब अपेंड मोड। अब ये बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर की बात हो रही है, क्या अरेंज? नो। ए सॉर्ट ये क्या होता है? नहीं, आपके पास में एक फंक्शन है विच इज सॉर्ट फंक्शन। अब मैं आपको एक सवाल दे करके जाती हूं जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टर? नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स? या तो वो ट्रू या फॉल्स, आपको कौन है जो रिटर्न करता है? ओके, देखिए इसमें ये जो ऑपरेटर है दैट इज आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कह देते हो क्योंकि इसमें शॉर्टकट तरीके से आपका यूज हो रखा है। जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, x प्लस इज इक्वल टू 2। ओके, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा आपको बताया जाता है, वही चीज है। तो ये दोनों तो आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आपका जो आंसर निकलेगा ये है, क्योंकि यही एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो आपको आपका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। टोटल 6 आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू, जिसमें से एक आपको यहाँ पर दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ। ओके, तो मैंने आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स बता दिए हैं कि भाई इसमें ऑपरेटर ये यूज होते हैं, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड? ओके, तो आपके पास में एक डिक्शनरी दे रखी है और अब आपसे ये कुछ इस तरीके से, मतलब आपके डिक्शनरी के अंदर 95 नंबर जो आपकी की है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें पूछा गया है कि आपको कहाँ से एरर मिलेगी? भाई यही आपकी एरर का एक मेन मुद्दा या रीजन या कारण है। आप स्टेटमेंट नंबर 2 लिखेंगे तो इस वजह से आपका आंसर ये है जो आएगा। लेकिन क्योंकि तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 4 दे रखा है तो इट मीन्स तुम्हारा आंसर 4 भी हो सकता है। मतलब स्मार्टनेस के साथ आपको आंसर निकालना है। 2 तो मेरे को पता चल गया आंसर है, अब बताती हूँ रीजन क्यों है। क्योंकि देखिए क्या चीज है, जैसे कि अगर हम इसके अंदर अपना पाइचार्म एक बार ओपन कर लेते हैं, तो मैंने उसमें ऐसे कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे मैंने बी दे दिया एंड सी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मुझे इस डिक्शनरी की ऐसे करके मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मेरा आंसर 990 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ना वैल्यू दे दोगे, जैसे मैं 990 देती हूँ और अब इसको रन करने की एरर आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये कहेगा ये कौन प्राणी है,
वही चीज यहाँ पर है इस प्रश्न के अंदर, यू कांट डू लाइक दैट। ओके, सो अगर आप यहाँ पर कोई ऐसी वी डालते हैं जो नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा, इसलिए आपका आंसर स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल है। एंड फिर कहता है कि अगर आप इसके अंदर वैल्यू चेंज, इट्स ओके यू कैन डू बिकॉज डिक्शनरी इज म्यूटेबल एंड इट अलाउ यू टू डू द चेंजेस। आप पॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में, दैट इज व्हाट कि पॉप को मना नहीं करती है डिक्शनरी यूज करने के लिए, बट इसमें ट्विस्ट कहता है कि अगर आप पॉप के अंदर कुछ नहीं देंगे, आपके मुंह से निकलेगा अरे भाई लास्ट वाला डिलीट नहीं, लास्ट वाला डिलीट हो जाता अगर ये लिस्ट होती, लेकिन डिक्शनरी में ये आपको एक एरर के रूप में देगा अगर मैं यहाँ पर खाली .pop यूज करती हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। अब आप कहोगे एक एक्सपेक्टेड वन एलिमेंट, अगर आपने इसमें कुछ की दे दी तो ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ और चीज भी बता देती, जैसे आपने इसमें बी भी दे दिया, ठीक है, अब ये तो की इसमें है नहीं तो आपको इसने एरर दे दी, लेकिन अगर आप चाहते कि आपको एरर ना मिले तो मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देती हूँ नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब आपके पास में आंसर आएगा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये उस वक्त के लिए है जब आपको ये पर्टिकुलर की नहीं मिलती इसके अंदर। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप जैसे मैं अगर यहाँ पर एक लिस्ट का यूज करती हूँ और उस लिस्ट के अंदर अगर मैं कुछ ऐसे दे देती हूँ तो वो 9 नंबर इंडेक्स को डिलीट कर देता। खैर ठीक है, अब इसमें मेरे पास में 0 आ रहा है क्योंकि आपके 9 नंबर इंडेक्स में 0 है। जैसे मैं अगर 9 डालती हूँ तो ऑफकोर्स द आंसर विल बी 9, है ना। तो ये इस केस में तो ओके था, लिस्ट के केस में, बट डिक्शनरी के केस में नहीं ओके है, तो आपका आंसर इस वजह से डी होगा। ठीक है, चलिए अब आपको पता तो चल गया था कि दो स्टेटमेंट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2, तो इसलिए आप फिर 4 को भी देख लो ना, है ना, क्या पता वो भी आंसर हो, मतलब वो हो ही गया तो अब आपका आंसर इज डी है। फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है कि डैश इज अ नंबर ऑफ ट्यूपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, डैश इज अ नंबर ऑफ ट्यूपल, ट्यूपल मतलब आप अपनी रो की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होती है, कार कहाँ चलती है, रो पर, तो कार्डिनैलिटी, यानी कि डी आपका आंसर है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो मैंने एक बड़ा ही अच्छा प्यारा सा सोना सा शॉट डाला था, कैसे आप कार्डिनैलिटी और डिग्री को याद रख सकते हैं। खैर, सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन, आपके पास में फाइल का ऑब्जेक्ट है, सीक है, ऑफसेट, रेफरेंस पॉइंट दे दिया, तो आपको कहा है कि बाय डिफॉल्ट हमेशा आपके पास 0 होता है। 0 का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। 0 इज ऑलवेज आपका डिफॉल्ट होता है, एंड 0 के अलावा 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 3 तो कभी आ भी नहीं सकता। ओके, 1 का मतलब है करंट पोजीशन पर, जहां पर आपका फाइल पॉइंटर है वहां से आगे आप मूव करना चाहते हैं। 2 का मतलब होता है लास्ट से। ओके, अब ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक, डैश क्लॉज इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन अ सॉर्टेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। अब देखिए, आपको जब भी दिखे आपको सॉर्टेड ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, आप ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर बाय के साथ एक कीवर्ड यूज होता है ASC, जब आपको असेंडिंग में करना हो, जो कि बाय डिफॉल्ट भी है, बट अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप DESC कीवर्ड का यूज करेंगे, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके वैसे बता रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में अगला क्वेश्चन है कि डैश इज यूज्ड for point-to-point communication or unicast communication such as radar and satellite। तो point to point तो आपका माइक्रोवेव यहां पर है जो यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये है जो आपका पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज में आता है। ब्लूटूथ नहीं है, आपका रेडियो वेव नहीं है, इंफ्रारेड वेव्स नहीं है, आपका माइक्रोवेव यहां पर है जो यूज में होगा, कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर सामने हैं तभी आपका डेटा है जो जाएगा, अगर बीच में मान लो पहाड़ भी आ गया तो फिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहाड़ों वगैरह में नहीं, तो इसको मैदानों वगैरह में जब भी होता है तो हम इसका आंसर तब कर रहे होते हैं। तो माइक्रोवेव हमारा आंसर, मैं बताया था जब एक्सप्लेन किया था कि दोनों ऑब्जेक्ट प्यार ही बड़ा करते हैं एक दूसरे से, आंखों की तरफ देखते रहते, बीच में कोई आ गया तो फिर डेटा है ना नहीं जाएगा। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है कि इस एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करके बताना है। हमने कहा ठीक है बता देते हैं। ओके, सो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आपका यूज में आएगा, तो आपके पास में देखिए मल्टीप्लाई भी होगा पहले, और डिवाइड भी हो सकता है, और परसेंट भी, है ना। मल्टीप्लाई मैंने गलत, मतलब वो नजरे कहीं निशाना कहीं, तो आपको ये यूज करना चाहिए था। तो आपका इन तीनों में से जो भी पहले आ गया, तो आपके पास में ये पहले आ गया, तो
15 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड बाय 3 हो गया तो 5 हो गया। अब इधर से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर से आपके पास में आएगा 1, है ना, क्योंकि अगर आप देखो 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में 1 आ गया, है ना। तो इधर से आपके पास में 1, तो मैं यहाँ पर लगा दूँ कितना है 5 माइनस 1 और इधर से 4 प्लस, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 पे 4 9 9 चो 1 गए 8, बट आपका आंसर आएगा 8.0। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ दिस। अगर यहाँ फ्लोर डिवीजन होता तो आपका 8 होता, बट बिकॉज ऑफ दिस योर आंसर विल बी 8.0, ठीक है। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले देखो आपकी प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी में आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस तीनों की सेम है। तीनों में जो सबसे पहले आ गया, कौन आया? मल्टीप्लाई, वो कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद में डिवाइड कर लिया। डिवाइड अब इधर से तुम इसको भी कर लो 5 अपॉन में 2, जिसमें पर ये मोड लगा हुआ है ना। तो आपका जो शेष बचता है, जिसको आप मोड बोलते हैं, तो मोड क्या बचता है आपका? 1। तो बस सॉल्व हो गया आपका। अब ये कहता है कि विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो आपके पास में एक ही यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन, वो है काउंट फंक्शन। सम में क्या होगा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत हो गया यार। कोई बात नहीं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो सम ही यूज होगा आपका, ठीक है। ऐड नहीं होता है आपके पास में, ठीक है। टोटल करते ही नहीं, काउंट करते ही नहीं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता ना, सम की जगह लिखा होता टोटल, ठीक है, टोटल पूछा जाता या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता, तब आपका काउंट होता। सम पूछा है, सम का मतलब जोड़ना, तो सम फंक्शन के थ्रू होगा। आपके पास में फंक्शन है जी सम फंक्शन, आपके पास मैक्स फंक्शन, आपके पास मिन फंक्शन, आपके पास एवरेज फंक्शन, 1 2 3 4 काउंट के अंदर एट्रीब्यूट और काउंट स्टार, ठीक है। ये 6 एग्रीगेट फंक्शन है आपके पास में, और सम करना है आपको एलिमेंट्स का लिस्ट के अंदर, तो आप सम फंक्शन का ही यूज है जो कर रहे होंगे। एक चीज और यहाँ पर है कि भाई ये सेम आपका यूज होता है लिस्ट से। मेरे को याद आया कि आप इसको ये पाइथन का क्वेश्चन भी हो सकता है, दोनों में ही आपका आंसर सम होगा। बाय द वे, अगर मैं आपको यहां पर भी करके बताऊं ना, एक सेकंड रुकना, भी यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई हमें इसमें आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन ना, इसमें जो आपको ये ऑप्शन दे रखा है, ये काउंट से तो ना डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि भाई ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। लेकिन फिर मेरे को ये, मैंने जब पूरा पढ़ा तो याद आया कि लिस्ट है, लिस्ट में भी तो होता है। आपका आंसर इसमें सम है, चाहे ये एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, चाहे ये पाइथन की बात करें। अब मैं इसमें अगर ये एसक्यूएल की बात करी, सॉरी पाइथन की बात इसमें करी दी है, तो मैं इसमें आपको कुछ और चीजें भी बताती हूँ। अब सम जो हमारा फंक्शन है ना, ये क्या करता है? ये सिर्फ नंबर्स का जोड़ करेगा। मतलब बॉस, अगर इसके अंदर आपके पास में ए, पी एंड मान लीजिए ओ, ऐसा कुछ है, और अगर आप इसको जोड़ते हो तो नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन कॉन्कैटिनेट करेगा, आपको एरर आ जाएगी। द डेटा टाइप मस्ट बी नंबर। नंबर में फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी अ नंबर, इट मस्ट बी अ नंबर, राइट। ओके, फैच ऑल आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी। अब देखिए, फैच 1 है जो आपको आंसर करता है हमेशा ट्यूपल के अंदर। फैच ऑल है लिस्ट ऑफ ट्यूपल, फैच मैनी है वो भी आपको लिस्ट ऑफ ट्यूपल में आंसर करेगा, ठीक है। एक और इसमें होता है रो काउंट, जो कि आपको इंटीजर में आंसर करके देगा। वो फंक्शन नहीं है, दैट इज एन एट्रीब्यूट, जिसका काम है आपको सिर्फ ये बताना कि कितने नंबर ऑफ रोज को आपने फैच कर लिया है, ठीक है। ओके, उसके लिए मैंने वन शॉट डाल रखा है कनेक्टिविटी का, एंड यस वो वन शॉट है, दैट इज मोर देन इनफ सारा का सारा कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो आप चैनल पर जाइए, सर्च करिए कनेक्टिविटी एंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आगे आते हैं 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है जी। सीबीएसई ने बोला है कि भाई असर्शन और रीजनिंग के ये क्वेश्चन है जो आपके ऐड किए हैं, एंड इसमें आपको देख करके बताना है कि भाई अगर आपको लगता है भाई आंसर दोनों को पढ़ने के बाद में, मतलब आपको इस बेसिस पर कहना है कि ए और बी दोनों ट्रू है, और आर जो बता रखा है दैट इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। कभी ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर है, मतलब वो रीजन नहीं बनता है ए का। कभी आपको होगा कि भाई ए सही है और आर जो है यानी कि वो गलत है, और कभी आपको लगेगा कि ए गलत है बट आर आपका सही है। इस बेसिस पर, इस आधार पर आपको आंसर करना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि मैं रीजन तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ असर्शन।
उसके बेसिस पर मैं एक हाँ या ना में आंसर पढ़ती हूँ, उसके बाद में मैं रीजन की तरफ आती हूँ कि वो उसका बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए क्या है, असर्शन को जब आप पढ़ते हैं तो कहता है कि टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। आपको अगर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस का यूज करना है तो आपको सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, है ना। अगर मुझे उस दुकान का सामान चाहिए तो मैं उस दुकान में जाऊंगी ना पहले, ठीक है। तो ये बात मेरी बिल्कुल सही है, यानी कि दिस इज ट्रू, दिस इज टोटली, आपकी बात क्या है, ट्रू है। मेरा पेन चल नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज टोटली ट्रू। अब आप आते हो इसके रीजन पर। अब आपने देखना है कि ये जो बात है ना रीजन वाली, इस बात का कितना मतलब इसकी मतलब आधार बनती है कि नहीं बनती है। ये एक तरीके से छत है असर्शन, और ये नीचे से दीवार है, तो ये गिर जाएगी दीवार, है ना। तो आपको ये देखना है कि भाई ये होता है आपका कि नहीं होता, मतलब आधार बनती है कि नहीं बनती है वाली बात, रीजन वाली। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। देखिए, बात तो इसने भी इंपोर्ट के बारे में ही की है, लेकिन दोनों ने अलग अलग बातें हैं जो यहां पर की हैं कि भाई इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात का रीजन थोड़ी ना बनता है कि आप कहीं पर भी इसको इंपोर्ट लगा दो, है ना। आपको तो क्यों बताना था इसका। तो आपके पास में द आंसर विल बी, इस केस में आपके पास बी है जो बनता है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम इसको इंपोर्ट, इसने कहा है कि कहीं पर भी कर सकते हैं, इसने कहा है कि हम करते हैं उसको, तो दोनों बातें सही हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ स्टैक इज लीफो। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है कि स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करता है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं कि एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। ओके, दैट इज टोटली करेक्ट, और यही है लीफो मैनर, लीफो की परिभाषा ही यही है। तो इसके लिए हम अपना आंसर है जिसको ए क्लिक करके आएंगे, बिल्कुल ए करके आएंगे, क्योंकि लीफो की एक्सप्लेनेशन रीजन ही है जो इसके अंदर बता रखा है। तो चलिए, बस हो गया हमारा ए सेक्शन। अब आते हैं बी सेक्शन के ऊपर, और जो आपको पता है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। एंड यस, मैंने पूरी कोशिश की है इसमें पूरे जोरों शोरों से आपको आपके आंसर्स को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको लगा कि यस आपके आंसर्स मैंने बड़े ढंग से आपको बता दिया, आपको हिट करा आपके दिल को, यस आप एक काम करिए, वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जितना हो सकता है आप, मतलब एक गुरुदक्षिणा के तौर पर आप इतना जो है करेंगे, वो मेरे लिए सबसे मोर देन इनफ आप कहेंगे ना, वो मेरे लिए हो जाएगा। एंड यस, आप शेयर करिए दोस्तों के साथ में। और चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।